I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udgam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट। इस वीडियो सीरीज में हम लोगैरिथम पर डिस्कस कर रहे हैं और जो कि जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल का रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने लोगैरिथमिक इक्वेशंस पर कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और मैंने आप लोगों को होमवर्क में एमसीक्यू फ्री ऑनलाइन टेस्ट हमारी वेबसाइट पर दिया था और वो टेस्ट हमारी वेबसाइट उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन पर आप जाएंगे तो लोगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पर अवेलेबल रहेगा। दैट इज़ ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट। जो आप इस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। आपने सिंपली रजिस्टर करके लॉगिन करना है और आपने टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ एंड एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जेईई मेंस एंड एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि लोगैरिथमिक इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और उस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस एंड एडवांस के रहेंगे उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट जो कंटेंट आप देख रहे हैं ये मैंने अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है और यहाँ पे सबसे ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, उसी के हिसाब से मैंने कंटेंट डेवलप किया है। तो सबसे पहले समझते हैं इनइक्वालिटीज़ एंड एप्लीकेशंस पर आते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। देखो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है क्या? बेसिकली इनइक्वालिटी दैट कंटेन्स अ लॉगरिथम ऑफ अ वेरिएबल एक्सप्रेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो जैसे यहाँ पर है आपको सॉल्व log x बेस 2 ग्रेटर देन 3 है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को या इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी कहते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल आपको गिवन होगा x, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं log x बेस 2 ग्रेटर देन 3 तो x इज बेसिकली ग्रेटर देन 8, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं नंबर लाइन पे देखूंगा तो ये मेरा 8 है, तो इसके राइट साइड में जितने भी नंबर हैं वो इस इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। वेरी सिंपल। क्लियर स्टूडेंट? तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और मैंने यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए fx इक्वल्स टू, अगर मेरे पास है log ऑफ gx बेस a, द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट gx इज ग्रेटर देन 0। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये वाला जो पार्ट है मेरा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, और जो उसका बेस है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, वो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे डोमेन डिफाइन कर रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखो इसमें क्या है, बेसिकली x माइनस 5 जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 5 हमारा आ जाता है। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कशन उसके लिए कर रहे हैं जहाँ पर हमारा क्या है, a इज ग्रेटर देन 1 वाला केस है। क्लियर है? अभी आप उसी पे फोकस कीजिए। यहाँ पर क्या है, 3 है, तो इस चीज के लिए x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है, दैट इज x इज ग्रेटर देन 5, तो डोमेन हमारा क्या हो गया? 5 टू इंफिनिटी हो गया है। और बट नॉट इंक्लूसिव, इसका भी ध्यान रखना है आपने। ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू नहीं दे रखा है। क्लियर है सबको? तो ये यहाँ पर हमारा डोमेन डिफाइन हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये हमने पहले भी लेक्चर्स में कवर किया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो स्टूडेंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके हम बात करते हैं, रेंज ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए फॉर fx log x बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, द डोमेन इज x इज ग्रेटर देन 0, जो हमने पहले डिफाइन करा है, राइट। तो सबसे पहले रेंज निकालने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसका डोमेन क्या है फंक्शन का। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी नाउ डिटरमिन द रेंज। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि डोमेन को डिफाइन कर लिया है। अब इसके अंदर आइडिया क्या है, हमारा जो की आइडिया है, लॉगरिथमिक फंक्शन कैन प्रोड्यूस एनी रियल नंबर एज आउटपुट। एग्जांपल देखो यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक फंक्शन मैंने दिया है, एक बेसिक सा फंक्शन है, कंसीडर fx इक्वल्स टू log x बेस 2, राइट। तो यहाँ पर इसका जो बिहेवियर रहेगा नियर 0, देखो यहाँ पर नियर 0 की तरफ इसका जो बिहेवियर रहेगा, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, तो x अगर 0 पॉजिटिव है यानी कि टुवर्ड्स 0 की तरफ वो अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर y इज इक्वल टू log x बेस 2 है, ये क्या है? log x बेस 2 है। तो अगर मैं कहूं कि भाई y की वैल्यू मेरी है -10 है फॉर एग्जाम्पल, log x बेस 2, सो दिस इंप्लाइज व्हाट? x जो मेरा रहेगा वो क्या हो गया? 2 की पावर -10 हो गया, दैट इज 1/2
2 की पावर 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये टूवर्ड्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यू यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। वेरी सिंपल। देखो जब तक मैं इस नंबर को यहाँ पर -10 है, अगर ये 100 हो गया तो ये 100 बन जाएगा, तो बहुत ही छोटा नंबर होता चला जाएगा। जैसे जैसे छोटा नंबर होगा इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो टूवर्ड्स इन्फिनिटी यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव तो log x बेस टू क्या होगा, -इन्फिनिटी होगा। दिस मीन्स द फंक्शन डिक्रीजेज विदाउट बाउंड। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर फॉर लार्ज वैल्यू। ये तो बहुत आसान है। एज x बिकम्स वेरी लार्ज, अगर मान लो मैं यहाँ पर x की वैल्यू बहुत यहाँ पे 100 कर देता हूँ पॉजिटिव में, तो ये जब मैं x की वैल्यू बढ़ेगी मेरी, राइट, आगे बढ़ता चला जाएगा, तो मेरे ये पार्ट जो है दैट इज log x बेस टू कहाँ पर अप्रोच करेगा, टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ वो अप्रोच करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको रेंज से रिगार्डिंग ये क्लियर होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम समझते हैं कि मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब हो भाई, इफ a इज ग्रेटर देन 1 है, ये फंक्शन मेरे को गिवन है log x बेस a, इसमें a ग्रेटर देन 1 है, तो log ax बेस a इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कंपेयर log 4 बेस 2 एंड log 8 बेस 2, राइट। तो यहाँ पर क्या है भाई, 4 जो है वो क्या है, 8 से कम है, सो log 4 बेस 2 इज लेस देन log 8 बेस 2, दैट इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज 2 इज लेस देन 3। क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम बात कर रहे थे क्या, a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन अगर मेरा जो a है वो 0 और 1 के बीच में है, फ्रैक्शन पार्ट है, राइट। देखो इफ a लाइज बिटवीन 0 एंड 1 देन log x बेस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब आप लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे। देखो एग्जांपल हमने लिया है log 2 बेस हाफ एंड log 4 बेस हाफ है भाई हमारा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 2 जो है वो छोटा है 4 से, लेकिन log 2 बेस हाफ जो है वो ग्रेटर देन है log 4 बेस हाफ से। वो कैसे हो गया भाई, अब तुमको कैसे हो गया, यहाँ पर देखो log इसकी मतलब क्या हुआ, बेस हाफ है, तो ये हो गया 2 की पावर -1 और ये 2 है। अब मैं इस -1 को बाहर लेके आऊँगा तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो नेगेटिव हो गया यहाँ पर। दूसरे पार्ट में क्या है, ये क्या बन गया, -1 बन गया। चलो जी -1 लिख लेते हैं इसको। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है, 2 की पावर -1, अगेन ये क्या बना, माइनस ऑफ log 2 और ये 4 है तो 2 स्क्वायर हो गया, तो ये -2 बन गया। सो -2 log 2 बेस 2, तो ये तो हट गया, बचा क्या -2। अब -2 और -1 में क्या बढ़ा है ना, तो -1 बढ़ा है ऑब्वियसली, तो हम क्या लिखेंगे, -1 इज ग्रेटर देन -2। तो इसको हमेशा आपने ध्यान रखना है कि अगर ये पार्ट जो है फ्रैक्शन है, दैट मीन्स जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, तो आपका यहाँ पर जो साइन होगा, कोई इनइक्वालिटी साइन आपको दे रखा है तो वो फ्लिप कर जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने इसका ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स इन इनइक्वालिटी, ठीक है, पॉइंट्स वेयर द एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। तो एक पॉइंट जिसमें एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल log x -2 है, तो ये जो पार्ट है आपका 0 कहाँ हो रहा है, दैट मीन्स x -2 अगर मैं 0 लिखूँ तो x इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 2 जो हो गया वो उसका क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। दीज पार्टीशन द रियल लाइन इनटू इंटरवल्स। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये जो है पूरे नंबर लाइन को डिवाइड कर देगा किस किस में, कि अगर यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है तो यहाँ से -∞ से 2 और 2 से इन्फिनिटी की तरफ ये इसको डिफाइन कर देगा, यहाँ हम कहें कि इसको बांट देगा 2 पार्ट में, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। देखो x -2 यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, x -2 ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कैसे हो गया यहाँ पे, क्योंकि बेस 10 था इसका, समझ में आया। अगर बेस नहीं लगा 10 है तो 10 की पावर 0 क्या हो गई, 1। सो x इज ग्रेटर देन 3 आपके पास ये बन जाता है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपके पास, x इक्वल्स टू 2, जो कि अनडिफाइंड पॉइंट है। यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा। तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन सेट यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इसको समझना होगा ध्यान से, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट प्लेज वेरी क्रूशियल रोल हेयर। तो बढ़ते हैं आगे, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये समझ में आने लगेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। देखिए फॉर a ग्रेटर देन 0, log x बेस है ग्रेटर देन 0 है, तो x जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। log x बेस है अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, इसका मतलब हो गया x लाइज बिटवीन
0 एंड 1, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब ये क्या कह रहा है, अगर a जो है आपका वो 0 और 1 के बीच में है। ये ऊपर वाली कंडीशन कहाँ थी आपकी, ऊपर वाली थी जब a ग्रेटर देन 1 है, राइट। अब ये क्या है, a जो है वो 0 और 1 के बीच में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखो फॉर x बेस ए ग्रेटर देन 0 है, तो x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। वेरी सिंपल। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रहेगा वो फ्रैक्शन में रहेगा बेस, इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंस आया है। पहले वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में ये डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। दूसरे पार्ट में देखते हैं, देखो log x बेस से अगर लेस देन 0 है तो x इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है। देख रहे हो आप, ये उल्टा आ रहा है यहाँ पर, देखो इसको और इसको देखो ध्यान से, ठीक है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो a है हमारा वो क्या होता है, वो होता है फ्रैक्शन में। जब ये फ्रैक्शन में होता है तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जा रहा है। दूसरे पार्ट में आते हैं, देखो log x बेस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b अगर है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a रेज टू द पावर b, अगर क्या a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये कब सिनेरियो, जब a मेरा ग्रेटर देन 1 है। दूसरा केस क्या है भाई कि x 0 और a रेज टू द पावर b के बीच में लाए करेगा, कब, जब a जो है वो क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा, हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, दीज आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हियर। तो अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं इसको हम कैसे टैकल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, पहले ही क्वेश्चन में आप देख रहे हो जो बेस आपका है वो क्या है, फ्रैक्शन में। अब इसको समझते हैं कि कैसे यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट निकालते हैं। तो हमें एक एक पार्ट को यहाँ पर ध्यान से एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। देखो सबसे पहला पार्ट क्या है भाई, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। तो उसको लिख लो आप, दिस शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0 होगा। और एक पार्ट ये रहेगा, जब मैं इसको पूरे को एनालाइज करूंगा तो ये क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे जब इसको मैं लॉग को हटाऊंगा, उधर लेके जाऊंगा, तो एक पार्ट मेरे को ये मिलेगा कि भाई x² - 5x + 7 इज लेस देन 1/3 रेज टू द पावर 0 इज व्हाट, 1। तो यहाँ पे मेरे को दो केसेस मिल गए, केस 1 एंड केस 2। यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो इसको आपने ध्यान रखना है। हमने इनइक्वालिटी साइन क्यों फ्लिप करा है, क्योंकि इस वाले केस में हमने क्या करा है, हमने इसको पूरे को कंसिडर किया विद बेस। यहाँ पर हमने क्या कहना है भाई, जो फंक्शन है, मान लो ये fx है मेरा, ठीक है, ये क्या है, fx है, fx है अगर, तो ये fx शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वेरी सिंपल, राइट। और इसके साथ हमारे को ये इनइक्वालिटी मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और एक सॉल्यूशन सेट निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन देखेंगे, राइट। तो स्टूडेंट अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट देखें तो इसका जो d है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, वो कितना आ रहा है, देखो b² कितना है, 25 - 4ac, 4 7 28, सो विच इज वॉट, विच इज लेस देन 0। d इसका लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो फंक्शन है इज ऑलवेज, अगर मैं इसको fx लेता हूं तो fx इज ऑलवेज वॉट, ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका d क्या है, लेस देन 0 है, वेरी सिंपल, क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखो। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर हम x की कोई वैल्यू डालेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है। चलो जी, इससे हमें एक मिल गया कि भाई ऑल रियल हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट से आते हैं जो कि ये है, विच इज लेस देन 1। अब इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो x² - 5x + 7 और -1 हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो लेस देन 0 हो गया, तो कितना आ गया, x² - 5x + 6 आ गया, तो ये आसान हो गया, 3 और 2 का आ गया फैक्टर। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x - 2 और x - 3 हमें यहाँ मिल जाता है। तो जब हमें इस टाइप का कोई फैक्टर मिलता है तो इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू 2,3, वेरी सिंपल। लेकिन उसके लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे ये निकल सकता है बाय यूजिंग नंबर लाइन। आसान तरीका है, देखो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, एक पॉइंट आ रहा है मेरा 2 क्रिटिकल पॉइंट, एक आ रहा है मेरा 3 क्रिटिकल पॉइंट, राइट। दिस इज -∞ एंड दिस इज +∞, ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई -∞ से 2 के बीच में एक छोटा सा कोई पॉइंट ले लो, लेटस से अगर हमने 1 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1 ले लिया, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी, या इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला लेस देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1 लिया, मान लो 1² कितना आ गया, 1 -5 और +6, 6 + 1 कितना हो गया, 7 - 5, तो ये ग्रेटर देन 0 दे रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो रेंज है हमारा 2 से लेके -∞, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आते हैं 2 और 3 के बीच में। अगर 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट लेता हूँ विच इज 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 6.25 होगा। हमें सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब है, हमें ये नहीं पता कि अभी वैल्यू क्या आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। -5 इंटू कितना था हमारा, 2.5 था, तो -5 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा,
1.25 हो गया है अभी, 12.5 हो गया सॉरी, ठीक है। तो ये 12.5 हो गया हमारा, 12.5 ये हो गया और 6 ये हो गया। तो 6 में प्लस कर रहा हूँ मैं 6.25, क्या कर रहा हूँ 6.25 विच इज 12.25 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है मेरा 12.5 आ जाता है, ठीक है। तो 12.5 मेरा क्या है नेगेटिव है, ये पार्ट कितना हो गया 12.25 मेरा क्या है पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली क्या आ गया लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब आ गया कि भाई 2 और 3 के बीच में ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं 3 से इन्फिनिटी का कोई वैल्यू लूंगा, मान लो 4 ले लिया मैंने, तो ऑब्वियसली ये 4 4 जा कितना हो रहा है 16 हो रहा है, 16 और प्लस 6 कितना हो गया 22, और यहाँ पर हमने क्या लिया 5 4 20, तो 22 माइनस 20 इज पॉजिटिव, तो ये भी सेटिस्फाई हमारा नहीं कर रहा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू 2,3, ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स सब बच्चों को। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेई में ही पूछा जा चुका है, और पिछला क्वेश्चन भी हमारा जो है वो कंपटीशन का क्वेश्चन था। इसका मतलब है जेई मैंने लिखा है तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी कंपटीशन में वो पूछा गया है, इसको हमेशा ध्यान रखना आपने। देखो अब ये क्या है log x स्क्वायर माइनस दिस एंड बेस क्या दे रखा है हमारा 2 है, तो यहाँ पर हमारा जो बेस 2 है वो क्या है बेसिकली a, यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है भाई a आ जाता है हमारा ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट। अब क्योंकि यहाँ पर जो है बेस हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, तो अगर मैं इसको लॉग को हटाऊंगा तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी साइन है उस पर हमारा कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, अगर मैं लॉग को उधर लेके जा रहा हूँ तो राइट। अब इससे मेरी इनइक्वालिटी क्या बन गई देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना हो गया 8 और फिर ये 5 3 13 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 बन गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे बेसिकली x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी टाइप राइट, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 13 4 52 अपॉन 2a, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारा 4 प्लस माइनस 16 और ये कितना हो गया 68 हो गया आई थिंक, रूट ओवर 68 आप लिख लो इसको, वेरी सिंपल, अपॉन 2 कर दो, तो रूट ओवर 68 आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 रूट 7 मिल गया। तो ये क्या आ गया 4 प्लस माइनस 2 रूट 7 अपॉन 2, तो 2 से 2 काट दो ऊपर नीचे, तो बचा क्या हमारे पास 2 प्लस माइनस रूट 7, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है x की। क्लियर है स्टूडेंट। तो अभी हमने क्या किया है बेसिकली बेस के साथ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, और दूसरा पार्ट हमारा क्या आता है कि भैया ये जो पार्ट है मेरा दैट इज द फंक्शन जो दे रखा है दैट शुड भी क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है, उसको हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे, पहले हमारे पास ये जो पार्ट है ये आ जाता है, वेरी सिंपल। क्लियर हो गया, तो ये एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब दूसरे पार्ट के लिए आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5, 4x माइनस 5 शुड भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ठीक है, ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें फैक्टर मिलता है एक x माइनस 5 और एक मिलता है हमारा x प्लस 1, राइट स्टूडेंट। तो दोबारा से हमारे पास क्या आ गया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया है, और यहाँ पर जो हमारा बेस है वो क्या है दैट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। तो हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे भाई, हम इसको सिंपली लिख लेंगे -1 और 5 के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं नंबर लाइन पे देखता हूँ तो यहाँ पे -1 और 5 आ गया मेरा एक पार्ट। दूसरा पार्ट मेरा क्या आ रहा है देखो यहाँ पे 2 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 17 है, सॉरी ये रूट 17 है, ठीक है। तो रूट 17 कितना हो गया 4 पॉइंट समथिंग आएगा, लेटेस्ट से 4.1 आ गया। तो एक पार्ट आ गया मेरा 2 प्लस 4.1 विच इज़ 6.1, ठीक है। दूसरा पार्ट आ गया 2 माइनस 4.1, तो 4.1 में से 2 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो आई विल बी गेटिंग व्हाट 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, ठीक है, सिंपल है, 2.1 आ गया। तो 6.1 और 2.1 हमें यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन ये वाला 2.1 हमारा नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, 2 माइनस ये रूट 17 है, राइट। तो एक हो गया -2.1 और एक हो गया पॉजिटिव में 6.1। तो अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को इसका इंटरसेक्शन देखना होगा। इस इनइक्वालिटी से मेरा जो आंसर आया है वो क्या है भाई -1 और 5 के बीच में ये आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, इसको नंबर लाइन पे एक बार प्लॉट कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पॉइंट आया है -1 और 5, इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं -1 और 5, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं पॉइंट्स को डालने की कोशिश करेंगे और देखिए कि -1 और 5 का जो इंटरवल है वो गया हमें देगा -∞ से -1 और -1 से 5 और 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमें दे देगा। क्लियर स्टूडेंट।
तो अब हम यहाँ पर इसकी क्या है वैल्यूज ढूंढेंगे, कौन सा सेटिस्फाई हमारा ये कर रहा है। -1 से अगर हम इधर जा रहे हैं, मान लो मैंने -3 ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो -3 अगर मैंने लिया है तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ पर इक्वेशन है अपने पास x² - 4x और -5, ये वाली है, ठीक है। x² - 4x और -5 शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर मैं -3 डाल रहा हूँ इसके अंदर तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, पहले वो देख लेते हैं। -3 कितना हो गया, ये +9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12, ठीक है। तो ये -5 ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया -∞ से -1 ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पार्ट क्या है, -1 से 5 के बीच में अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, मान लो 1 ले लिया मैंने, तो ये क्या हो गया 1 - 4, ये तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा पार्ट है 5 से बड़ा लेता हूँ, 6 लेता हूँ, तो 6 6 36 और ये क्या है 6 4 24 + 5 29, तो 36 बड़ा ही हो गया ऑब्वियसली, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इससे मेरा जो इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है -∞ से -1, ठीक है, और यूनियन 5 से इन्फिनिटी हमें ये दे रहा है। और यहाँ पे नॉट इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, तो यहाँ पर नॉट इंक्लूसिव है एक, तो ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर ये बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हमें इंटरसेक्शन देखना है किसका भाई। एक हमारा पॉइंट आया था, जो आया था माइनस में, क्या माइनस ये रहा 2.1 आ रहा है, और एक आ रहा है 6.1, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, देखो नंबर लाइन पे -2.1 मेरा क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है -2.1, और ये क्या आ रहा है 6.1, ठीक है। तो अब स्टूडेंट नंबर लाइन पे समझ लेते हैं कि कौन सा एरिया हमारा आएगा। देखो यहाँ पर क्या है कि -1 से टूवर्ड्स -∞ है, एक ये पार्ट आ गया, तो इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना होगा। दूसरा पार्ट जो ये वाला आया था हमारा, तो इस केस के लिए हमारा ये कह रहा है कि भाई x जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू है नेगेटिव जो हमारा वैल्यू आया था, विच इज़ व्हाट -2.1 और लेस देन इक्वल टू क्या आया था 6.1, ठीक है। तो ये इसके बीच में यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है -2.1 से इधर की तरफ जाएगा ये नंबर 1, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका क्या आ गया, एक छोटा सा ही वाला पार्ट आ गया इसकी वजह से। इस वाले केस में क्या है लेस देन इक्वल टू 6.1, तो ये क्या है 6.1 से इधर जा रहा है और 5 वाले से इधर जा रहा है, तो बीच का जो ये वाला पार्ट है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर मैं इससे निकालूं तो आंसर क्या आया तुम्हारे पास, देखो -2.1 से लेके -1, ठीक है, एंड यूनियन व्हाट, यूनियन आ रहा है मेरा 5 से लेके 6.1, तो ये हमारा जो है आंसर इसका फाइनल आ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कहीं कंपटीशन में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसके आगे जेई लिखा हुआ है। देखो अब यहाँ पे देखो log2 बेस x है अगर, और ग्रेटर देन आपको क्या दे रखा है log3 बेस x, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, अब हमें x तो पता है नहीं, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना होगा, हमें 2 केसेस बनाने होंगे, क्योंकि हमें x नहीं पता। तो एक केस 1 क्या चलेगा, देखो हमारा केस 1 हमने लेना है कि भाई क्या व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। और केस 2 हमारा क्या रहेगा, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 and 1, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये 2 केसेस लेकर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम केस 1 को लेते हैं यहाँ पर, तो इसको लेने का तरीका देखो कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखो log2 बेस x, पहले इसको इनइक्वालिटी को हमने कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ग्रेटर देन 0 हो गए, क्योंकि बेस हमारा क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा log2/3 बेस x इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट 2/3 इज ग्रेटर देन x रेज टू द पावर 0 विच इज व्हाट 1। तो क्या ये 2/3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली कंडीशन के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस कंडीशन के लिए क्या है हमारे पास, नो सॉल्यूशन है, राइट, x की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब दूसरा केस क्या, अगर x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो उस वाले केस में देखो क्या हो जाएगा log2/3 बेस x, ठीक है। और क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इनइक्वालिटी साइन को हम क्या करते हैं, फ्लिप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा log2/3 बेस x इज लेस देन 0, सो दिस इम्प्लाइज 2/3 इज लेस देन x की पावर 0 विच इज 1। तो ये क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2/3 क्या है भाई, छोटा है 1 के लिए। तो इसका मतलब है, तो हमारा आंसर क्या आया कि x बिलोंग्स टू 0,1 ही हो सकता है, उसी में हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन सेट हमें मिल जाता है। तो ये इसका आंसर बन जाता है। क्लियर है स्टूडेंट एवरीवन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में प्रीवियस ईयर में कहीं पूछा जा चुका है। तो देखो यहाँ पर हमें बेस जो दे रखा है वो क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन दिख रहा है हमें, और एक पार्ट दिख रहा है जो आर्ग्यूमेंट है वो है x² - 5x + 6 हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहला पार्ट क्या हुआ कि भाई x² - 5x + 6, x² - 5x + 6 जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इससे हमारे को दो फैक्टर मिल जाएंगे, x - 3 और x - 2 आपको यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं नंबर लाइन पे पुट करूंगा इसको 2 और 3 को, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है कि भाई 2 और 3 यहाँ पे ना जो भी तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, और ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करता है। इससे क्या होता है, आपके एरर आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। क्लियर है? अगर आप रैंडमली बहुत जल्दी जल्दी में करोगे तो यहाँ एरर आ सकता है। एक बार इसको टेस्ट कर लो यहाँ पे, तो ये -∞ से ये इन्फिनिटी हो गया, सिंपल। अब मान लिया 2 से कम में मैंने लिया 1 लिया, तो 1 - 5 + 6, 6 + 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस लिख लो। दूसरे में 2 और 3 पे आएगा नहीं, 3 से इन्फिनिटी क्या है 4 ले लो, तो 4 पे भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो मेरा आंसर इसमें क्या है, -∞ से 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, मेरा एक इंटरवल यहाँ पर ये दे देता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे कि भाई जो बेस है वो क्या है, मॉड्यूलस में है x - 1। तो ये जो बेस है भाई, ये वाला जो पार्ट है mod x - 1, तो ये क्या होना चाहिए, ये दिस शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है सबको? तो 1 नहीं होना चाहिए कभी भी ये। तो इसका मतलब हो गया कि अगर एक बार अगर मैं प्लस डालता हूँ, एक बार माइनस डालता हूँ, तो इससे मेरे को क्या देगा, ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और 2 देगा। सिंपल है, क्योंकि मॉड अगर मैं हटाऊंगा तो एक बार प्लस लगाऊंगा, एक बार माइनस लगाऊंगा, तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब एक चीज़ और हम यहाँ पे देखेंगे, तो mod x - 1 जो है ये हमें क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो x - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 भी आ गया हमारा। तो 0, 1 और 2 हमें यहाँ पर 3 एक तरीके से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे को यहाँ पर एक इंटरवल मिला है और ये पार्ट मिल गया है 0, 1 और 2, तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करके फटाफट से देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ सकता है। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि मॉड्यूलस में हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, राइट, एक तो ये पॉजिटिव रहेगा, और दूसरा क्या है कि -∞ से 2 तक एक बड़ी रेंज हमें यहाँ पर मिली हुई है। देखो -∞ से 2 तक हमें यहाँ पर ये मिला हुआ है, राइट। अब इसके बीच में अगर कुछ आ रहा है, जैसे मान लो 0 आ रहा है एक तो, राइट, और एक आ रहा है 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, -∞ से एक हो गया 0 यूनियन 0 हमें नहीं चाहिए, 0 से लेके 1, 1 भी नहीं चाहिए, यूनियन 1 से लेके 2। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया हमारा। क्लियर है सबको? और दूसरा पार्ट क्या आएगा हमारा, जो कि ग्रेटर देन 3 है, दैट मीन्स 3 से लेके इन्फिनिटी तक तो ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यूनियन आप लिख दो 3 से इन्फिनिटी बॉस। तो ये आपको आंसर यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि अगर आप 3 डालोगे, एक बार चेक भी कर लो कि बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है नहीं इसमें कुछ, 3 से इन्फिनिटी में अगर मान लो 4 डाल रहा हूँ मैं, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला पार्ट मॉड्यूलस, राइट। दूसरा पार्ट भी ये वाला सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि हमने उसी से ये 3 से इन्फिनिटी वाला रेंज निकाला था, तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो ये इसका डोमेन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कहीं कंपटीशन में पहले पूछा जा चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, बेस देखो फ्रैक्शन में है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पर टैकल करेंगे। तो एक पार्ट तो हमारा क्या होगा कि भाई ये वाला जो पार्ट है हमारा, दैट शुड बी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये लिख लो आप, इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, एक आ गया x - 2 इंटू x - 1 मिल गया हमें। ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। एक पार्ट ये मिल गया है। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा पार्ट आ जाएगा हमारा इस हाफ से। जब मैं इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि फ्रैक्शन है, तो इनइक्वालिटी साइन को मैं फ्लिप कर दूंगा, तो आई विल बी गेटिंग दिस वे। देखो x² - 3x + 2 लेस देन इक्वल टू हाफ की पावर -1। तो हाफ की पावर -1 अगर मैं कर रहा हूँ तो ये 2 की पावर 1 हो गया, तो इसको मैं 2 लिख दूंगा यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, तो लेस देन 2 हो गए। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, आपको देख ही रहे हो यहाँ पर। तो हमें बहुत आसान मिल गया, x इंटू x - 3 जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 आपको मिल जाता है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो इनइक्वालिटीज़ आपको 2 मिल चुकी हैं। ठीक है, एक में आ रहा है आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, इससे क्या मिल रहा है 0 और 3। सही है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे जब समझते हैं। देखो अब स्टूडेंट अगर हम इस इनइक्वालिटी से हम समझेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, x - 2 इंटू x - 1 क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो अगर मैं
मान लो 1 से कम लेता हूँ एक वैल्यू, 0 ले ली फॉर एग्जाम्पल, तो ये 0 - 1 क्या हो गया नेगेटिव, 0 - 2 नेगेटिव, अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब हो गया मेरा कि भाई 1 से, ठीक है, 1 से कम पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, तो ये क्या हो गया -इन्फिनिटी और ये हो गया +इन्फिनिटी। तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब 1 से 2 के बीच में नहीं करेगा, अगर मैं 1.5 यहाँ डाल रहा हूँ तो ये क्या नेगेटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, तो ग्रेटर देन 0 नहीं है वो, ठीक है, तो ये नहीं करा। 2 से बड़ा डाल रहा हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हो गया सेटिस्फाई। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाता है, -इन्फिनिटी से एक तो 1 आ गया, यूनियन 2 से इन्फिनिटी बन गया, ठीक है, तो इससे ये मिल गया हमें। दूसरे वाले पार्ट से हमें क्या मिलेगा, देखो x इंटू एक्स माइनस 3 क्या होना चाहिए हमारा, <0 होना चाहिए, <= 0। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर x की वैल्यू देखो 0 और 3 आ रही है यहाँ पर, राइट, इसको नंबर लाइन पे लिखता हूँ 0 3 और ये -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी, राइट। तो 0 से कम क्या आ रहा है, -1 ले लो आप, तो -1 इंटू -1 -3 कितना हो गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है हमारा। दूसरा पार्ट है 0 से 3 के बीच में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 - 3 क्या हुआ नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ये नेगेटिव, ये क्या आएगा हमारा, ये पॉजिटिव आ जाएगा ऑब्वियसली, है ना, 4 करूंगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 0 से 3 आ गया हमारा आंसर, क्या है 0 से 3, आप इसको लिख लो, वेरी सिंपल, ठीक है। बोथ इंक्लूसिव होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू दे रखा है, सॉरी, क्लियर हो गया। तो अब इससे हमें देखना होगा कि हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या आ रहा है, राइट, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। अब देखो ये नंबर लाइन मैंने ली है, ठीक है, अब पॉइंट डाल लो, एक इससे क्या आ रहा था हमारा 1 और 2, इससे क्या आ रहा है 0 और 3, तो ये 0 हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, राइट। अब इससे मेरा क्या आया था, 0 और 3 के बीच में आया था, यानी कि 0 और 3 के बीच में आंसर आ रहा था, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या है, इससे क्या आ रहा है, देखो -इन्फिनिटी से 1, इससे आ रहा है मेरा ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया आ रहा है, तो इससे एक कॉमन पार्ट निकल के आता है, वो ये आ रहा है। 2 से इन्फिनिटी, इससे क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, तो एक पार्ट ये वाला निकल के आ गया, ठीक है, और इससे ये वाला पार्ट निकल के आ गया। तो आपको आंसर जो मिल जाता है यहाँ पर वो क्या मिलता है भाई, 0 से लेके 1, 0 से 1, ठीक है, और यूनियन 2 to 3, 2 to 3 आपको ये दे देता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है वो 0 इंक्लूसिव था, इसको देखो यहाँ ब्रैकेट डाला हुआ है 0, तो इसको यहाँ पे इंक्लूसिव डाल दो, 0 से 1, यूनियन 3 भी इंक्लूसिव है लेकिन 2 एक्सक्लूसिव है, तो 3 की तरफ भी ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट आप डाल दो, तो आपका ये एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 से 1 और यूनियन 2 to 3। क्लियर हो गया स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर रेंज ढूंढनी है। देखो मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पर रेंज ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हमें जो बेस दे रखी है वो है बेस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में है नहीं बेस, तो ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। अब हमने क्या करना है, हमने मान लो ये जो पार्ट है मेरा ये gx है, ठीक है, जो फंक्शन हमें गिवन है अंदर ये हो गया gx। अब हम gx से फोकस करेंगे, gx का हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढ लेते हैं कि इसका रेंज क्या है बेसिकली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, x² - 2x + 3 को मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करूंगा, तो जिससे मेरे को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से x - 1 का होल स्क्वायर + 2 मिल जाएगा। वेरी सिंपल, जब आप इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे तो आपको x - 1 का होल स्क्वायर + 2 ये मिल जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा, जब ये पार्ट 0 होगा, क्योंकि ये पार्ट हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा और ये बढ़ता चला जाएगा। तो मिनिमम कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा, 0 + 2, तो ये जो 2 है यही इसका मिनिमम वैल्यू है। तो हम कहेंगे भाई gx का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 2 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। वेरी सिंपल। अब क्योंकि gx की जो वैल्यू है मिनिमम वो क्या है, 2 है। अब अगर हम बेस को देखें, log 2 बेस 2 ये बनेगा, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 बेस 2 इज व्हाट, 1 हो गया। तो इसका मतलब जो फंक्शन है fx उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो ये बढ़ता चला जाएगा 1 से आगे। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो है 1 से लेके इन्फिनिटी क्या हो गई, fx की रेंज हो गई। हमने ये निकाली थी gx की रेंज, तो ये जो रेंज हो गई ये हो गई fx की रेंज। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, कैसे हम इसका रेंज यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो फाइनल रेंज होगा वो होगा जब हम बेस के साथ इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे log 2 बेस 2 1 हो गया, तो 1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। वेरी सिंपल। तो अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन में ये पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो बेस है वो 0.2 है, इसको ध्यान रखना है आपने। दैट मीन्स ये फ्रैक्शन में है, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन क्या हुआ हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, नंबर 1। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, सबसे पहले हम इस फंक्शन को देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मेरा जो है वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इधर से मेरे को क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक पार्ट यहाँ पर निकल के आ जाता है। क्लियर हो गया मामला। दूसरा पार्ट क्या आ रहा है यहाँ सर, यहाँ से निकल के आएगा कि भाई x प्लस 5 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 5 हो गया। ठीक है, एक पार्ट ये वाला निकल के आ गया है। अब अगर मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व इस वाले को करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक नंबर मिल रहा है -1 और इससे मिल रहा है +3। तो नंबर लाइन पे अगर मैं देखता हूँ तो ये है -1 और ये क्या है, +3। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी आपके पास, राइट। तो अगर मैं -1 से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ, -2 ले रहा हूँ, तो ये -2 ये नेगेटिव है, -2 + 1 कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये आंसर आ गया मेरा। -1 से 3 पे नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो 3 से इन्फिनिटी की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ यानी कि 4 ले रहा हूँ, तो 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 1 इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये भी हमारा आंसर आ जाता है। तो इससे मेरे को निकल के आता है कि भाई -इन्फिनिटी से -1 एंड यूनियन क्या, 3 से इन्फिनिटी, राइट। तो 3 से इन्फिनिटी आप इसको लिख लो। तो ये एक पार्ट मेरा निकल के आ गया है। दूसरा पार्ट मेरा आएगा वो है -5 से इन्फिनिटी की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पहले लिख लिया है। अब दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, जो थर्ड पार्ट है उसको कंसीडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंसीडर ये ऐसे होगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें पूरी इनइक्वालिटी पे फोकस करना है। पहले हमने इसको किया, इसको किया, अब क्या कर रहे हैं, पूरी इनइक्वालिटी को कंपेयर करेंगे अगर हम, क्योंकि बेस जो है वो हमारा फ्रैक्शन में है, तो ये फ्लिप हो जाएगा साइन। वेरी सिंपल, क्लियर है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन व्हाट, x प्लस 5 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो गया -3x, -3 - 5 इज -8, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें कुछ इरेशनल वैल्यूज यहाँ पे मिल जाती हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ x की वैल्यू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया 3 ± √/what 9 और ये 8 4 जा 32 आपका ये हो जाता है, क्लियर है, अपॉन 2 है। तो ये कितना हो गया, 32 + 9 इज व्हाट 41। सो 3 ± √/41 आप लिख लो इसको, अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिलेगी। दूसरी कौन सी होगी, 3 + √41 अपॉन 2, एक होगी 3 - √41 अपॉन 2। तो स्टूडेंट एक वैल्यू हमारे पास आ जाती है x = 3 + √41 अपॉन 2 और दूसरी आ जाती है 3 - √41 अपॉन 2। तो √41 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो रहेगी वो आपको 6.4 के करीब मिल जाएगी। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आ जाता है 3 + 6.4, 3 + 6.4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, 9.4 हो गया। तो 9.4 डिवाइडेड बाय 2 आप कर लो, तो 2 4 जा 8, 4.7 आपको एक मिल गया, ठीक है, पॉजिटिव में। दूसरा इससे नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में 6.4 है, ठीक है। सो 3 - 6.4 डिवाइडेड बाय 2 आप कर लो, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, 4 ये हो गया, 6 - 3 3.4 ये हो गया, ठीक है। 3.4 को डिवाइड किया तो ये राउंड अबाउट 1.7 आना चाहिए, -1.7 आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ आपको मिल गई, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये वाला रेंज आ गया है, ये रेंज नहीं सॉरी डोमेन आ गया है, जो हमें यहाँ से मिला था -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और एक मिला है -5 से इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट अब हम समझ लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है मेरा बेसिकली -1.7 और 6.4 अगर हमारा आ रहा है नंबर लाइन पे, क्या आ रहा है, -1.7 और दूसरा आ रहा है हमारा 6.4, ठीक है, नंबर लाइन पे आ रहा है। और हमारी इनइक्वालिटी है x² - 3x - 8। तो इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है, देखो -1.7 और -इन्फिनिटी की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमें एक नंबर मिल रहा है -2। तो -2 अगर मैं डाल रहा हूँ तो क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4 + 4, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 4 + 6 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 - 8 पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया ये वाला जो एरिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है अपने को। 1.7 से 6.4 हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर हम आएंगे 6.4 से ऊपर, 6.4 से ऊपर मैं एक 7 नंबर लेता हूँ अगर, तो 7 7 जा 49, 7 3 21, तो 21 और 8 कितना हो गया, 29, 49 - 28 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया इसमें ये वाला एरिया आ गया हमारा और इसमें ये वाला एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे कि भैया जो सारा का सारा जो डोमेन है उसमें हमारा कॉमन पार्ट क्या आ रहा है।
देखो अब यहाँ पर हमें नंबर लाइन बनाते हैं अच्छे से, और -1.7 एक आ रहा है हमारा -1 और एक आ रहा है हमारा -1.7 और ये है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आ रहा था, -5 से इन्फिनिटी की तरफ एक आ रहा है, तो -5 मेरा ये हो गया और ये आ रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इधर की तरफ, और एक आ रहा है इससे क्या 6.4 से इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है भाई, ठीक है। तो अब इससे हमें समझना होगा कि कैसे हम इसको डोमेन निकाल सकते हैं जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। बेसिकली हमने एक छोटा सा एरर यहाँ पे किया है, बेसिकली हमारा 4.7 आ रहा है, राइट, 6.4 नहीं है, इसको आप 4.7 लिख लो, ठीक है। 4.7 आया था हमारा ये वाला पार्ट, तो 4.7 हो गए, तो 4.7 से RHS की तरफ जा रहा है वो, राइट। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, इंटरसेक्शन अगर मैं निकाल रहा हूँ, -5 से इन्फिनिटी, -5 से जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, नंबर 1। और हमारा क्या आ रहा है भाई, -1 से इन्फिनिटी की तरफ एक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और हमारा आ रहा था 3 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, तो 3 कहाँ गया हमारा, 3 तो हमने लिया ही नहीं, यहाँ पे 3 हो गया। सो 3 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और एक आ रहा है 4.7 से इन्फिनिटी की तरफ, राइट। और हमारा क्या पार्ट आ रहा है, एक -1 से इन्फिनिटी हमने ले लिया, 3 से इन्फिनिटी भी ले लिया, और -5 से इन्फिनिटी भी हमने ले लिया है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो -1 से माइनस इन्फिनिटी और -5 से प्लस इन्फिनिटी वाला जो पार्ट है वो मेरे को ये वाला पार्ट दे देता है। तो स्टूडेंट एक हमारा पार्ट है -1.7 से लेके और माइनस इन्फिनिटी की तरफ एक जा रहा है वो, ठीक है। तो एक पार्ट ये वाला भी था, तो -5 से देख रहे हो आप, ये इंटरसेक्शन आ रहा है -5 से 1.7, -5 से लेके -1.7 एक ये पार्ट आ गया मेरा। यूनियन क्या आया देखो यहाँ पे, 3 से इन्फिनिटी और 4.7 से इन्फिनिटी, तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, 4.7 से इन्फिनिटी की तरफ। तो ये मेरा आंसर यहाँ पर आ जाता है, दैट मीन्स दिस इज योर डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो स्टूडेंट आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पिछले कुछ कंपटीशन में पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या है, डोमेन पूछा है हमसे और बेस इसका 0.5 है। जब भी आप इस क्वेश्चन को टैकल करते हो तो आपने फोकस करना है कि उसका बेस जो है फ्रैक्शन तो नहीं है। तो इस केसेस में हमारे जो हैं क्या कंडीशंस बन जाती हैं, देखो पहला कंडीशन क्या बनेगा हमारा कि ओवरऑल जो है हमारा फंक्शन रूट के अंदर दैट शुड बी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स एक पार्ट आपका ये बन जाता है x² - 2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है कि ये जो फंक्शन है x² - 2x ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है। तो हमें दो इनइक्वालिटी यहाँ पर मिल जाती हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। सबसे पहले आते हैं log ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाएगी आपकी, राइट। सो x² - 2x लेस देन इक्वल टू व्हाट, 1, सिंपल है। तो x² - 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया आपके पास, वेरी सिंपल। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अब आप x ढूंढ सकते हो। देखो इसमें x क्या आ रहा है, x इक्वल टू व्हाट, 2 ± √b² दैट इज 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया आपका 4ac अपॉन 2। तो ये कितना आ गया, 2 ± 8। सो 2 ± हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं अपॉन 2। तो आपका 2 कट जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है हमारा, राइट। तो हमारा 2 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, देखो x इक्वल्स टू 1 ± √2 आपको मिल गया है, नंबर 1। तो इसको हम बाद में अब देखेंगे। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, x² - 2x ग्रेटर देन 0 है। सो x × x - 2 इज ग्रेटर देन 0 हो गया हमारा, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं, एक तो 0 मिल गया और एक मिल गया 2। तो अगर मैं नंबर लाइन पे देखूँ 0 और 2 हमें मिल गया है, तो -∞ से 0 पे एक पॉइंट ले लो, तो क्या ले सकते हैं, -1 लो। देखो -1 और माइनस ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये वाला हमारा रेंज जो है वो करेक्ट है, दैट इज -∞ से 0। और 0 से 2 में अगर मैं कुछ लूँगा 1 लेता हूँ तो ये क्या नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नहीं चलेगा। तो 2 से इन्फिनिटी भी हमारा चल जाएगा। तो यहाँ से हमें जो मिलता है वो मिलता है -∞ से 0 एंड यूनियन 2 to ∞, ठीक है।
एक चीज़ ये मिल गई है हमें इस यहाँ से। अब फर्स्ट पार्ट से हमें क्या निकल के आता है, देखो फर्स्ट पार्ट से हमें निकल के आता है 1 प्लस माइनस √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है भाई हमारी 1.414 होती है, तो एक वैल्यू आएगी हमारी 2.414, सही है। और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, दूसरी वैल्यू हमारी आ जाएगी नेगेटिव में 0.414 आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ जाती हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि नंबर लाइन पे कि ये दोनों में से कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं और इस इंटरवल के साथ कौन सी वो सिंक हो रही हैं, कह सकते हैं हम एक तरीके से, कौन सा सेटिस्फाई करेंगी। तो एक वैल्यू है मेरी 2.4 है फॉर एग्जाम्पल 2.4, और एक है मेरी नेगेटिव में। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो -0.4 कर लेता हूँ एक, और एक आ रही है मेरी क्या 2.4, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से ये, और ये एक इन्फिनिटी हो गया, राइट। तो अगर मैं यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -0.4 है अगर मेरे पास, तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ इसमें, वो ले लेता हूँ मैं -1 को उठा के अगर मैं यहाँ डाल रहा हूँ, देखो ये +1 हो गया, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, तो ये बेसिकली पॉजिटिव हो गया, विच इज़ ग्रेट। यहाँ दिखा रहा है <= 0, इसका मतलब हो गया ये वाला पार्ट मेरा नहीं होगा। -0.4 से 2.4 ये सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये हो जाता है, राइट। तो अगर मैं 1 लेता हूँ इसके बीच में, देखो 1 लिया मैंने, 1 फिर -2 और -1, कितना हो गया 1 -1 कट गया, नेगेटिव आ गया हमारा, तो सही है। तो इसका मतलब -0.4 से 2.4 ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब स्टूडेंट अगर हम नंबर लाइन पे देखें इसको, बेसिकली एक आ रहा है मेरा -0.4 से 2.4, एक मेरे को ये दे रहा है 0 से कम, इसका मतलब हो गया -0.4 से लेके 0 एक पार्ट बन जाता है हमारा, राइट। एक ये पार्ट हो गया, यूनियन दूसरा पार्ट क्या बनेगा हमारा, दूसरा बनेगा 2 से बड़ा है, 2 से इन्फिनिटी कहाँ तक है पर ये 2.4 तक, देख रहे हो 2.4 तक ही जाएगा, तो 2,2.4 आप इसको लिख सकते हो, 2.4 इंक्लूसिव हो जाएगा हमारा। तो बेसिकली ये आंसर हमारा आ गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डोमेन। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा डोमेन क्या होगा, -0.4 से 0 यूनियन 2 से 2.4, वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी समझ आया होगा। अब आपको होमवर्क में देखिए क्या करना है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन एक्सरसाइज है ये आपको होमवर्क में करनी है, विच इज़ 5.1। देखिए आपको ये कहाँ पर मिलेंगी, आपको मिलेंगी इनइक्वालिटीज़ एंड एप्लीकेशन जो लॉगरिथम का है। आप इस पर थ्योरी नोट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा, वहाँ पर जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको मिलेगी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1। तो आपने ये एक्सरसाइजेज होमवर्क में करनी है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइजेज पर डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।